दोस्तों चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो 14 जुलाई को दोपहर 2:30 पर इसे लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इस बार चंद्रयान में ज्यादा फ्यूल और कई सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि मिशन बिल्कुल भी नाकाम ना हो। साथ ही इस बार लैंडिंग साइट भी बड़ी कर दी गई है। लिहाजा दोस्तों दुनिया की नजरें भारत के यान पर टिक चुकी हैं और करोड़ों भारतीय भी अब टकटकी लगा करके इसकी ओर देख रहे हैं। वैसे दोस्तों इस वक्त न केवल भारत बल्कि अमेरिका से लेकर के चीन तक अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने वाला हर देश चंद्रमा पर पैर जमा लेना चाहता है। लिहाजा दोस्तों आपके लिए भी चंद्रयान 3 की तैयारियों के बीच ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर चंद्रमा पर ये खोज मानव जाति के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसरो के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं, आखिर क्यों ये तमाम एजेंसियां एक के बाद एक चंद्रमा पर मिशन भेज रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारत का इसरो ही क्यों रॉकेट की खास तकनीक का यूज करता है। मतलब चांद पर जहां चीन, अमेरिका और रूस एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाते हैं, वहां इसरो क्यों 40 दिन से ज्यादा का वक्त लगा रहा है। इसके पीछे भारत का असली गणित क्या है, भारत की असली टेक्नोलॉजी क्या है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के धमाके के पहले जरा इस बात को जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रमा ने ही क्यों हमारी जिज्ञासाओं को आकर्षित करने का काम किया है और इसके रहस्यों की खोज से हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या बड़ी जानकारी जुट पाएगी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जानते हैं तमाम बातों को। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चांद से असल में हमें क्या मिलने वाला है कि जिससे अब हमारे ढेरों सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों हर कोई जानता है कि चंद्रमा धरती से ही बना हुआ है, लिहाजा ये पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के रूप में एक भंडार के रूप में मौजूद है। भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के कारण जो रिकॉर्ड हमारे गतिशील ग्रह से मिट चुके हैं वो आज भी चंद्रमा पर जिंदा हैं। चंद्रमा की खोज से वैज्ञानिकों को धरती की उत्पत्ति, अर्थ मून सिस्टम और पृथ्वी के अतीत में एस्टेरॉइड्स के प्रभाव और इनके खतरों के बारे में जानकारी सहज ही मिल पाएगी। दोस्तों चंद्रमा इंजीनियरिंग से जुड़े कई चैलेंजेस सामने रख रहा है। ये वैज्ञानिकों के लिए टेक्नोलॉजी, उड़ान क्षमताओं, जीवन का समर्थन करने वाली प्रणालियों के एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है। नासा के मुताबिक चंद्रमा पर मौजूदगी हमें दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का अनुभव प्रदान कर देती है और इससे हम तापमान और विकिरणों की चरम स्थितियों में सामग्रियों और उपकरणों का परीक्षण कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों अब चंद्रमा पर नई खोज नई संभावनाओं को पैदा करने वाली है। सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा का बेस का निर्माण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा से दूसरे ग्रहों जैसे कि मंगल या फिर बाकी ग्रहों के दरवाजे खोल सकता है। इससे हमारे सौर मंडल के भीतर दूसरे ग्रहों और दूसरे चंद्रमाओं पर खोज का मंच तैयार हो पाएगा। मतलब दोस्तों चांद पर इसरो का यान हवाई कतई नहीं है, बल्कि ये नई दुनिया की खोज का काम करेगा। और दोस्तों इस मामले में भारत के इसरो ने बेहद ही खास तकनीक का यूज किया है। दरअसल दोस्तों 50 साल से भी ज्यादा वक्त पहले अमेरिका महज 4 दिन के अंदर ही चांद पर पहुंच गया था। रूस को भी केवल 4 ही दिन लगे थे, चीन को भी 4 दिन और 12 घंटे लगे। लेकिन अब बात आती है हमारे भारत की, तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगा देगा। लेकिन ऐसा क्यों? आपको भी ये सोचकर आश्चर्य हो रहा होगा कि भारत इतना टाइम आखिर क्यों लगा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन को इतने टाइम यानी कि 42 दिन क्यों लग जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी महज 4 दिनों के अंदर पूरी कर ली थी। और अगर चीन की भी बात कर लेते हैं तो उसने भी ये दूरी केवल 4 दिन में ही पूरी कर ली। तो दोस्तों इसमें छुपा हुआ है इसरो का असली गणित, इसरो का माइंड गेम, जिसने पहली बार में ही पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया था। और इसरो एक बार फिर ही ऐसा करने वाला है। पूरी कहानी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बड़ी रोचक कहानी है जिसको जानकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का होने वाला है। दरअसल दोस्तों साल 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि रूस ने चांद पर अपना मिशन लूनर 2 भेजा था और वो महज 34 घंटों के अंदर ही चांद पर पहुंच गया था। और ठीक 10 साल बाद यानी कि 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया। तो ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में केवल 4 दिन 6 घंटे 45 मिनट का वक्त लगा था। 2006 में नासा का न्यू होराइजन प्लूटो मिशन चांद पर 8.5 घंटे के अंदर पहुंच गया था और इसके बाद प्लूटो की ओर वो आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों
दोस्तों इसी दौरान एक बड़ा खेल यूरोपीय स्पेस एजेंसी की ओर से भी हुआ था, जिसने साल 2004 में स्मार्ट 1 लूनर प्रोब मिशन भेजा था, जिसको चांद पर पहुंचने में 1 साल 1 महीना और 2 हफ्ते लगे थे। तो वहीं चांद पर पहुंचने में चीन के चांगे 1 को महज 4 दिन और 12 घंटे लगे। तो वहीं हाल ही में नासा ने जिस आर्टेमिस 1 मिशन को भेजा है उसमें भी केवल 4-5 दिन ही लगे हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हमारे चंद्रयान 3 मिशन की। तो इसे चांद पर पहुंचने में लगभग 40 से 42 दिन लगेंगे। भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना करेगा। चंद्रयान 3 23 या फिर 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, यानी कि 14 जुलाई से चल करके ये 23-24 अगस्त को पहुंचने में इसको करीब 40 से 42 दिन का वक्त लग जाएगा। अगर ठीक से कहा जाए तो ये 1 महीने से बहुत ज्यादा वक्त ले लेगा। और दोस्तों इसी के पीछे छुपा हुआ है हमारे वैज्ञानिकों का असली माइंड गेम, जो चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचा भी देगा और खर्च भी बहुत कम आएगा। दोस्तों इसमें छिपा हुआ है चंद्रयान 3 के रॉकेट का डिजाइन, इसमें खर्च होने वाला फ्यूल और चंद्रयान 3 की स्पीड का असली रहस्य। दरअसल दोस्तों स्पेस में लंबी दूरी को बहुत कम वक्त में तय करने के लिए यान को जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाता है उसकी स्पीड और सीधा प्रक्षेपण पथ बहुत जरूरी होता है। अगर अमेरिका के अपोलो 11 मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्चिंग के लिए अमेरिका ने सैटर्न वी रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जो बहुत ज्यादा भारी था। ये सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। ये प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। इसमें 43 टन भार वजन की क्षमता भी थी। दोस्तों चंद्रमा की 3.8 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए नासा की इस रॉकेट ने केवल 4 दिन का वक्त लिया था। हालांकि इसमें नासा को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। दोस्तों आज से 50 साल पहले नासा ने 185 मिलियन डॉलर की रकम केवल रॉकेट के ऊपर खर्च की थी। और दोस्तों अब अगर हम भारत की बात करें तो पहली बात तो ये है कि भारत के पास इतना ताकतवर रॉकेट अब तक नहीं है। दूसरा, उस तरह के रॉकेट के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और इतना बजट भी इसरो के पास नहीं है। लेकिन चांद पर जाना है, मिशन भी पूरा करना है। और दोस्तों इसे ही असल में दिमाग कहते हैं कि कम खर्च में बहुत ही उम्दा काम किया जाए, और इसरो ने यही काम किया है। दोस्तों इसरो ने अंतरिक्ष में सीधे रूट की बजाय चक्रीय रूट चुना है। आप भी देख सकते हैं कि इसरो का चंद्रयान 3 भी गोल गोल घूमते हुए चंद्रमा तक पहुंचेगा, ताकि रॉकेट के फोर्स के बजाय पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण का ये उपयोग करेगा और फिर चांद और धरती के बीच में पहुंच करके रॉकेट को फायर किया जाएगा। और इसे ऑन करने के बाद में ये चांद के ऑर्बिटर में पहुंच जाएगा, जहां पर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर के जाने वाला रॉकेट LVM 3M4 8 टन वजन तक कैरी कर सकता है, लेकिन ये अमेरिका के सैटर्न वी के मुकाबले बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 का वजन 4 टन के करीब है, यानी 3900 किलोग्राम का वजन इसमें है। लिहाजा ये रॉकेट इस वजन को आसानी से कैरी कर सकता है। लेकिन अगर चांद पर पहुंचने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो रॉकेट के साथ साथ इसको ऊर्जा देने वाले ईंधन, उसके प्रकार और उसकी मात्रा पर भी काफी कुछ निर्भर करता है, जो इसी के हिसाब से चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम समय में चांद पर पहुंचना चाहेंगे उतना ज्यादा फ्यूल जलाना होगा और उतना ही खर्चा भी इसके जरिए बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर बात की जाए भारत की, तो जिस LVM 3M4 रॉकेट का इस्तेमाल भारत कर रहा है वो पहली बार इंसान को चांद पर ले जाने वाले सैटर्न वी के मुकाबले बहुत ही कम शक्तिशाली है, लेकिन इस पर खर्च भी बहुत कम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने के लिए चांद और धरती दोनों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से इनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा में ही बीत जाता है। इसमें ईंधन की खपत बहुत कम होती है, जिससे दोस्तों खर्च भी बहुत कम आता है। तो चंद्रयान 3 भी इसी तरीके से चांद पर पहुंचेगा, और यही वजह है कि इसको चांद पर उतरने में ही 40 से 45 दिन का वक्त लग जाएगा। यानी वक्त लग जाए लेकिन खर्चा बहुत कम आने वाला है, और यही है इसरो का असली गणित। इसरो दोस्तों 620 करोड़ के अंदर ये मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें 375 करोड़ रुपए LVM 3 रॉकेट के ऊपर खर्च हो रहा है, जो नासा के सैटर्न वी के मुकाबले बहुत ही कम है। दोस्तों चांद पर जाने में जिस स्मार्ट 1 लूनर प्रोब को 1 साल का वक्त लग गया था, उसमें भी ईंधन की बहुत ज्यादा बचत हुई थी, बल्कि उसमें तो सौर ऊर्जा का बहुत इस्तेमाल किया गया था। वैसे दोस्तों यहाँ पर एक और रोचक बात आपको बता देता हूँ, अगर आप कार से चांद पर जाना चाहें तो ऐसा भी संभव अगर हो जाता है, तो आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चलते भी हैं तो आपको करीब 4.5 महीने चांद तक पहुंचने में लगेंगे, क्योंकि इसमें भी दोस्तों धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स और
चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल हो जाएगा और आप आसानी से चांद पर पहुंच जाएंगे।